Welcome to the next lecture in our Python uh, language course. तो आज हम Python के functions को देखते हैं। तो functions क्या होता है? Function एक block of code होता है which only runs when it is called। तो हम क्यों लिखते हैं block of code को? हम functions के अंदर क्यों ले जाते हैं? तो इसकी रीज़न इसलिए आती है कि रीयूजेबिलिटी। हमने एक टास्क परफॉर्म करनी है, उसके लिए सर्टेन लाइन्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमने लिख ली। फॉर एग्जांपल मैंने एज कैलकुलेट करानी है, उसके लिए मैंने कुछ लॉजिक बनाई है और वो एक टास्क परफॉर्म कर रही है सर्टेन, दैट इज़ टू कैलकुलेट द एज ऑफ अ पर्सन बेस्ड ऑन हिज बर्थडे। अब आगे जाके मुझे फिर ये मैंने स्टूडेंट्स के लिए लेट से अपने सॉफ्टवेयर में क्रिएट एज का फंक्शन यूज़ किया है। अब आगे जाके मुझे स्टाफ की भी एज क्रिएट करने एज कैलकुलेट करवानी पड़ रही है। अब मुझे सेम स्टेप्स वही परफॉर्म करने पड़े जो मैंने स्टूडेंट के केस में किए थे। तो अगर मैं दोबारा वही, अगर लेट्स से 10-12 लाइनों का एक कोड है, वो दोबारा 10-12 लाइनें या तो मैं दोबारा लिख लूँ, मेरे पास ये एक ऑप्शन है, या मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि जो मैंने पहले जो 10-12 लाइनें स्टूडेंट के केस में लिखी थी उन्हीं को मैं सेव करा लेता एज अ फंक्शन। तो वो अब मैं दोबारा वो 10-12 लाइनें लिखने की बजाय मैं जस्ट एक लाइन लिखता और उस फंक्शन को कॉल करता, तो मेरे कोड का साइज़ डिक्रीज़ कर जाता और मुझे दोबारा वो लॉजिक बनानी नहीं पड़े। यही इसका मकसद है, कोड रीयूजेबिलिटी। सो दैट्स वाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर दे प्ले अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल। तो हम हर लैंग्वेजेस में होते हैं, तो पाइथन में भी फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है। सो वी कैन पास डेटा नोन एज पैरामीटर्स इनटू अ फंक्शन। हम उसमें डेटा पास करवा सकते हैं फंक्शंस में, उसको पैरामीटर्स बोलते हैं। और फिर फंक्शन उसमें प्रोसेसिंग करके उस डेटा पे और कोई ना कोई रिज़ल्ट वापस हमें भेज भी सकता है अगर चाहे तो। अ फंक्शन कैन रिटर्न डेटा एज अ रिजल्ट। तो फंक्शंस को यूज़ करने से पहले हमें उनको डिफ़ाइन करना होता है, ठीक है। डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह C++ में डिक्लेयर भी होता है, फिर डिफ़ाइन होता है, फिर कॉल होता है। यहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन ज़रूरी नहीं होती। जिस तरह वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना ज़रूरी नहीं है, इस तरह फंक्शंस को भी डिक्लेयर करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, डिफ़ाइन करना पड़ता है हमें, और उसका सेंटेंस आप देख लें। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ का कीवर्ड यूज़ होता है। ये एक रिजर्व वर्ड है पाइथन का, इसको आपने एज इट इज़ स्पेल करना है ये, और ये हर फंक्शन से पहले आएगा, ठीक है। तो ये बता रहा था कि यहाँ पे मैं फंक्शन डिफाइन करने जा रहा हूँ। इसके बाद हमने स्पेस दे के आपने वो उस फंक्शन का नाम दे देना होता है, ठीक है। कोई इसमें स्टार्ट में कोई रिटर्न टाइप नहीं आती, जस्ट आपने स्पेस दे के फंक्शन का नाम लिख देना है और फिर वो फंक्शन के ब्रैकेट्स लगा देंगे, आर्ग्यूमेंट्स की ब्रैकेट्स के, ये कितने आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है। इस केस में ये फंक्शन कोई आर्गूमेंट नहीं ले रहा, तो मैंने ब्लैंक ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। और फाइनली आपने जब लाइन क्लोज करनी है उसको कॉलन से क्लोज करना है, तो ये आपकी पहली लाइन हो जाएगी। अगेन रिपीट करते हैं, डेफ का कीवर्ड, स्पेस, फंक्शन नेम, आगे आर्गूमेंट ब्रैकेट्स आएंगी, ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस स्टार्ट, पैरेंथेसिस क्लोज, अगर कुछ भी नहीं है तो खाली होगी, और फिर कॉलन आ जाएगा एंड पे। यहाँ से जी हम एंटर प्रेस करते हैं और हमारा फंक्शन का स्कोप स्टार्ट हो जाता है। पाइथन के अंदर जब भी कोई नया स्कोप स्टार्ट करते हैं तो हम उसको इंटेंटेशन देते हैं, तो इसमें भी राइट इंटेंट करेंगे इसको बताने के लिए कि ये जो भी मैं इंस्ट्रक्शंस लिख रहा हूँ, ये दीज इंस्ट्रक्शंस बिलोंग टू दिस फंक्शन। तो ये इसके फंक्शन के स्कोप में, क्योंकि हमारे पास पाइथन के अंदर ब्रेसेस नहीं होती, स्कोप ब्रेसेस नहीं लगाते, हम इंटेंटेशन से बताते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन इसका हिस्सा है या नहीं। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे उसने पहले स्पेस दी है और फिर प्रिंट करा दिया हेलो फ्रॉम अ फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ ये इस तरह ये फंक्शन डिफाइन कर चुका है। जब फंक्शन डिफाइन हो जाए फिर उसको कॉल किया जाता है। अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं, टू कॉल अ फंक्शन यूज़ द फंक्शन नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। ये देखें, यहाँ पे हमने ये फंक्शन डिफाइन कर लिया एज इट इज़। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करना चाह रहा हूँ, तो नीचे इसने क्या किया है, फंक्शन को कॉल करवा लिया, माय फंक्शन। और फंक्शन को कॉल कैसे करवाते हैं, फंक्शन के नाम से। फंक्शन का नाम लिखें, आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि इसके ब्लैंक है, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं ले रहा है, तो आर्ग्यूमेंट ब्रैकेट वैसे ही खाली आ गई। अब इसको जब रन करेंगे तो हेलो फ्रॉम अ फंक्शन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है।
ये हेलो फ्रॉम फंक्शंस। आगे चलते हैं, आर्गुमेंट्स की बात करते हैं। अभी तो हमने फंक्शन देखा है, उसके ब्लैंक आर्गुमेंट थे, कोई आर्गुमेंट नहीं था। तो इन्फॉर्मेशन कैन बी पास्ड इनटू फंक्शन एज आर्गुमेंट्स। इन्फॉर्मेशन हम पास करवा सकते हैं फंक्शन के अंदर। आर्गुमेंट्स एज आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम इनसाइड द पैरेंथेसिस। जैसे सी प्लस प्लस में होता है वैसे ही यहाँ पे है। आर्गुमेंट्स इस फंक्शन के नाम के बाद इधर ब्रैकेट्स में स्पेसिफाई करते हैं। यू कैन ऐड एज मैनी आर्गुमेंट्स एज यू वांट, जस्ट सेपरेट देम विद अ कॉमा। कॉमा डाल के हम जितने मर्जी आर्गुमेंट्स चाहें इस फंक्शन को दे सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। द फॉलोइंग एग्जांपल हैज़ अ फंक्शन विद वन आर्गुमेंट एफ नेम। ठीक है, यहाँ पे when the function is called we pass along a first name which is used inside the function to print the full name। ठीक है, तो हम फंक्शन डिफाइन करते हैं फंक्शन, और ये क्या ले रहा है, स्टूडेंट नेम एज इनपुट आर्गुमेंट ले रहा है, और फिर वो प्रिंट करा रहा है नेम। अब यहाँ पे फंक्शन को 3 टाइम्स ये कॉल कर रहा है। फर्स्ट टाइम वो अली के नाम से कॉल कर रहा है, सेकंड टाइम इमरान के नाम से कर रहा है, और थर्ड टाइम अब्बास के नाम से। तो इसको रन करेंगे तो फर्स्ट टाइम ये नेम अली प्रिंट हो गया, फिर नेम इमरान हो गया, नेम अब्बास हो गया। तो ये हमने बार बार प्रिंट की स्टेटमेंट 3 बार नहीं लिखी, हमने इसको कॉल कराया 3 टाइम्स, तो हमारे पास ये प्रिंट हो गया। अब बात आती है, हमें ये कन्फ्यूजन होती है कि इसको कुछ लोग पैरामीटर्स भी बोलते हैं इन वैल्यूज़ को ना, ये जो हम वैल्यूज़ पास कराते हैं। अब ये पैरामीटर्स हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये इनमें क्या डिफरेंस है। द टर्म्स पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट्स कैन बी यूज फॉर द सेम थिंग, इंफॉर्मेशन दैट आर पास इनटू अ फंक्शन। इसके ये जो इंफॉर्मेशन पास कराते हैं फंक्शन को, इसको आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं कुछ लोग इसको पैरामीटर बोलते हैं। तो इसमें क्या फ़र्क है। तो फ्रॉम अ फंक्शंस परस्पेक्टिव देखें अगर, तो अ पैरामीटर इज़ द वेरिएबल लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस इन द फंक्शन डेफिनेशन। सो ये चीज़ पैरामीटर कहलाएगी। अगर हम इसको देखें ना, एस नेम, ये जो स्टूडेंट नेम लिख दिया है फंक्शन के अंदर, फंक्शन की आर्गुमेंट लिस्ट में, अब ये फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ मैं यूज़ करूँगा, दिस इज़ कॉल्ड पैरामीटर। ये वेरिएबल जो नेम है ना, इसको पैरामीटर बोला जाता है। जबकि हम जो इसको वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, जो इस केस में अली, इमरान, अब्बास है, दे आर कॉल्ड आर्गुमेंट्स। तो पैरामीटर्स जो है उनको जो वो वेरिएबल्स होते हैं, और जो उनको वैल्यू असाइन की जाती है, दोज आर कॉल्ड आर्गुमेंट्स। ये डिफरेंस होता है पैरामीटर्स और आर्गुमेंट। पैरामीटर्स इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, सॉरी मैंने इसको जी, पैरामीटर इज द नेम ऑफ द वैल्यू एंड वेरिएबल्स इनसाइड द फंक्शन, और उसको जो वैल्यूज पास की जाती है दोज आर कॉल्ड आर्गुमेंट्स। ये डिफरेंस है इन दोनों में। सो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, बाय डिफॉल्ट अ फंक्शन मस्ट बी कॉल्ड विद द करेक्ट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। जितने आपने डेफिनेशन फंक्शन डेफिनेशन के वक्त डिफाइन कर दिए नंबर ऑफ आर्गुमेंट, उतने ही आपने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स उसको पास कराने हैं जब फंक्शन कॉल को। मीनवाइल दैट इफ योर फंक्शन expects 2 arguments, you have to call the function with 2 arguments, no more than or no less than। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक फंक्शन बनाया है, इसके अंदर दो हैं इसके पैरामीटर्स, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब जब फंक्शन कॉल कराना है तो उसको दो ही वैल्यूज़, आप दो ही पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं, ना कि 3 कर सकते हैं, ना ही 1 कर सकते हैं। इफ़ यू ट्राई टू कॉल द फंक्शन विद 1 or 3 आर्गूमेंट्स, यू विल गेट एन एरर। तो इस केस में तो एरर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सेम नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स पास कराए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। जबकि इस केस में ये भी 2 ही आर्गूमेंट्स ले रहा है, लेकिन मैं इसको 1 आर्गूमेंट पास करा रहा हूँ सैफ। तो इस केस में ये क्या एरर दे देगा, टाइप एरर। ठीक है, ये फंक्शन इज मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट लास्ट नेम। ये इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है। आगे चलते हैं, आर्बिट्रेरी आर्गूमेंट्स, इसको स्टार आर्ग्स भी बोला जाता है। आर्बिट्रेरी आर्गूमेंट, इफ़ यू डू नॉट नो हाउ मेनी आर्गूमेंट्स दैट विल बी पास इनटू योर फंक्शन। जब फंक्शन लिख रहे हैं, आपको नहीं पता कि इस फंक्शन को कितने आर्गूमेंट पास होंगे, एड अ स्टार बिफोर द पैरामीटर नेम्ड इन द फंक्शन डेफिनेशन। हम स्टार लिख लेते हैं। ये देखिए, जिस तरह माई फंक्शन किड्स, उसको नहीं पता कि इसके अंदर कितने किड्स आने हैं इस फंक्शन के अंदर, तो वो क्या कर रहा है, स्टैरिक लिख रहा है, पहले उससे स्टार लिख देता है। तो दिस वे द फंक्शन विल रिसीव अ ट्यूपल ऑफ आर्गूमेंट्स एंड कैन एक्सेस द आइटम्स अकॉर्डिंगली। ट्यूपल होता है कि जिस तरह ये चीज़ है, ये आपने आर्गूमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन द पैरेंथेसिस, इसको ट्यूपल बोलते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, जब हमने फंक्शन डेफिनेशन में स्टैरिक लिख दिया है आर्गूमेंट से पहले, अब मैं इसके अंदर जितने मर्जी चाहूँ नेम्स पास कर सकता हूँ। ठीक है, सो माई फंक्शन, इसमें इसने
हैदर भी पास करा दिए, इनाम भी पास करा दिया, अनस भी पास करा दिया, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा ये फंक्शन। ये किड्स का जो है आर्ग्यूमेंट, ये आर्गूमेंट है, पैरामीटर्स है, ये तमाम तीन आर्गूमेंट्स एक्सेप्ट कर लेगा। द यंगेस्ट चाइल्ड इज़, लेट से वो कहता है कि लास्ट चाइल्ड इज़ द यंगेस्ट, तो इस केस में अनस लास्ट चाइल्ड है, तो ये द यंगेस्ट चाइल्ड इज़ अनस। इसने तीनों की तीनों वैल्यूज एक्सेप्ट की हैं, हैदर, इनाम, अनस, और उसमें से इसने लास्ट वैल्यू प्रिंट करा। अगर हमने पहली वैल्यू प्रिंट करानी है तो हम यहाँ ज़ीरो कर देंगे, और ये द यंगेस्ट चाइल्ड इज़ हैदर फर्स्ट वैल्यू। अगर दरमियान वाली प्रिंट करानी हो तो इंडेक्स इसका 1 कर देंगे, ये दरमियान वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। कहने का मकसद ये है कि ये अपने मल्टीपल आर्गूमेंट्स एक्सेप्ट कर रहा है। और इस फंक्शन की डेफिनेशन इसको नहीं पता था कि इसको तीन नाम एंटर होंगे, यहाँ पे आप 4 भी दे सकते हैं। लेट से इसको एक और नाम एंटर करा दें तो ये चल जाएगा, ये देखिए, ठीक है। आर्बिट्रेरी आर्गूमेंट्स आर ऑफन शॉर्टन टू स्टार आर्क्स इन पाइथन डॉक्यूमेंटेशन, इसको स्टार आर्क्स कहते हैं पाइथन डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, ठीक है। कीवर्ड आर्गूमेंट्स, अच्छा ये कोई और चीज़ होती है कीवर्ड आर्गूमेंट्स। यू कैन आल्सो सेंड आर्गूमेंट्स विद द की वैल्यू सेंटेक्स। क्या की वैल्यू सेंटेक्स क्या होता है कि आप उसकी वैल्यू भी दे रहे हैं और उसका नेम भी दे पास करवा रहे हैं। इसको देखते हैं तो आपको समझ आएगा। दिस वे द ऑर्डर ऑफ द आर्गूमेंट डज नॉट मैटर। फॉर एग्जाम्पल डिफाइंड माई फंक्शन, इसने 3 इसमें पैरामीटर्स बनाए हैं, चाइल्ड 3, चाइल्ड 2, चाइल्ड 1, ठीक है। और प्रिंट करा रहा है द यंगेस्ट चाइल्ड इज़ चाइल्ड 3, जो भी चाइल्ड 3 की वैल्यू होगी वो यंगेस्ट होगी। और यहाँ पे ये फंक्शन कॉल करा रहा है। अब यहाँ पे देखिए तरतीब इसने चेंज कर दी। यहाँ पे कह रहा है चाइल्ड 1 इज इक्वल्स टू हैदर, चाइल्ड 2 इज इक्वल्स टू इनाम, चाइल्ड 3 इज इक्वल्स टू अनस। तो ये कहलाती है की वैल्यू। सो इस केस में की चाइल्ड 1 है और उसकी वैल्यू हैदर हो गई। सेकंड की मेरे पास चाइल्ड 2 है, उसकी वैल्यू इनाम हो गई। और थर्ड की मेरे पास चाइल्ड 3 है और उसकी वैल्यू अनस होगी। तो यूँ हम कर सकते हैं, हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इस आर्गूमेंट में ये पैरामीटर, इस पैरामीटर में ये आर्गूमेंट जाए, इस पैरामीटर में ये आर्गूमेंट जाए, इस पैरामीटर में ये आर्गूमेंट जाए। सो दिस वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ इक्वालिटी ऑपरेटर, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंगली उसी में जाएगा। अब ये नहीं होगा कि फर्स्ट वाले में हैदर जा रहा है, सेकंड वाले में इनाम जा रहा है, बल्कि चाइल्ड 1 यानी कि दिस वन, चाइल्ड 1 जो है हमारा पैरामीटर, उसी में ये वैल्यू जाएंगे हैदर। इसको रन करते हैं तो द यंगेस्ट चाइल्ड इज़ चाइल्ड 3, तो चाइल्ड 3 में मैंने क्या पास कराया, अनस, तो वो अनस प्रिंट हो गया। द यंगेस्ट चाइल्ड इज़ अनस। द फ्रेज कीवर्ड आर्गुमेंट्स आर ऑफन शॉर्टन टू क्वार्क्स इन पाइथन डॉक्यूमेंटेशन। इसको कीवर्ड आर्गुमेंट्स कहते हैं, क्वार्क्स, ठीक है। जहाँ भी क्वार्क लिखा हो समझे कीवर्ड आर्गुमेंट्स है। और ये तब यूज़ होता है जब आपने पैरामीटर्स के आर्गुमेंट्स पास करवाने हो, स्पेसिफाई करना हो कि इस तरतीब को ये फॉलो करो कि यहाँ पे चाइल्ड 1 में ये हो, चाइल्ड 2 में ये हो, चाइल्ड 3 में ये हो, या आप कह लें पैरामीटर आर्गुमेंट 1 में ये हो, आर्गुमेंट 2 में ये हो, आर्गुमेंट 3 में। अच्छा, इसमें भी आर्गुमेंट आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट्स होते हैं, उसको डबल स्टैरिक से रिप्रेजेंट किया जाता है पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन में। स्टार क्वार्क्स स्टैंड फॉर कीवर्ड आर्गुमेंट्स। If you do not know how many keyword arguments that will be passed into your function, add 2 starics before the parameter name in the function definition. This way function will receive a dictionary of arguments and can access the items accordingly. For example, my function staric kid कर दिया मैंने, his last name is kid last name, ठीक है। तो इस केस में my function को कॉल किया है और इसने फर्स्ट नेम भी पास कराया, लास्ट नेम भी पास कराया। तो अब इस kid लिस्ट के पास 2 आइटम्स हैं, एक फर्स्ट नेम भी है और लास्ट नेम भी है। तो अगर वो किड अपने इंडेक्स में लास्ट नेम देगा तो जो भी लास्ट नेम की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। इस केस में अहमद है। और अगर यहाँ पे वो एफ नेम यानी कि फर्स्ट नेम देगा अपने इंडेक्स में तो उसकी फर्स्ट नेम की वैल्यू इमरान प्रिंट होगी। तो अभी इसने क्योंकि लास्ट नेम दिया हुआ है तो लास्ट नेम हमने अहमद पास कराया तो ये अहमद प्रिंट हो जाएगा। इस लास्ट नेम इज़ अहमद। अगर यहाँ पे मैं इस किड की ये किड एक डिक्शनरी बन गई जिसके 2 कीवर्ड हैं, एक एफ नेम है, एक एल नेम है। तो अगर इसको मैं एफ नेम कर दूंगा तो इसका जो भी फर्स्ट नेम मैंने पास कराया जो कि इमरान है वो प्रिंट हो जाएगा। द हिज यहाँ पे भी फर्स्ट नेम मुझे करना पड़ेगा, हिज फर्स्ट नेम इज़ इमरान, ठीक है। सो इस तरह भी आप डेटा पास करा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। इसको डिक्शनरी बोलते हैं। ये हम
अभी इसकी डेटा टाइप देखेंगे, लिस्ट क्या होती हैं, डिक्शनरीज क्या होती हैं, सेट्स क्या होते हैं, ट्यूपल्स क्या होते हैं, तब हमें समझ आएगा अभी, क्योंकि हमने ये डेटा टाइप्स नहीं देखी हुई, तो मे भी आपको इतना क्लियर ना हो। बहरहाल आप समझ लें कि डिक्शनरी होती हैं कीज़ वैल्यूज़, जिसके अंदर आपके पास कीज़ भी होती हैं और वैल्यूज़ भी होती है। वैल्यूज़ तो उसकी वैल्यू है, जिस तरह इस केस में नेम है, फर्स्ट नेम और लास्ट। और कीज़ क्या होती हैं, वो जिस तरह इसकी प्रॉपर इसकी ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, दीज आर द कीज़, उसकी एट्रीब्यूट्स को कीज़ कहा जाता है। इस तरह हम डेटाबेस के अंदर टेबल होता है, ठीक है, उसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, नेम, रोल नंबर, अगर स्टूडेंट की बात की जाए नेम, रोल नंबर, क्लास, बैच, ये सारे ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। सो ये हम सारे स्टोर करवा सकते हैं। और नेम की जगह आप कोई स्पेसिफिक नेम असाइन करेंगे, उसको वैल्यू देंगे, दैट विल बी इट्स आर्ग्यूमेंट, ठीक है। जैसे इस केस में इमरान अहमद, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम। तो ये काम भी हम कर सकते हैं, फंक्शंस को पास करवा सकते हैं, पूरी की पूरी डिक्शनरी पास हो जाती है। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू, द फॉलोइंग एग्जांपल शोज हाउ टू यूज़ अ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। आपको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाह रहे हैं किसी पैरामीटर को, तो वो भी आप दे सकते हैं। कैसे? इफ़ यू कॉल द फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट, अगर हम उसको कोई आर्गूमेंट नहीं पास करते तो हम फंक्शन डेफिनेशन के वक्त बता देते हैं कि ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अगर कोई फंक्शन कॉल करते वक्त कोई वैल्यू नहीं पास करता तो ये वैल्यू असाइन कर देना, ये आर्ग्यूमेंट वैल्यू उस पैरामीटर में चली जाए। फॉर एग्जांपल माय फंक्शन वो कंट्री को एज अ डिफ़ॉल्ट नॉर्वे ले रहा है और प्रिंट करा रहा है आई एम फ्रॉम दिस कंट्री। अब वो जब फंक्शन कॉल हुआ है माय फंक्शन, उसने फर्स्ट टाइम स्वीडन का है तो प्रिंट हो जाएगा आई एम फ्रॉम स्वीडन। अब वो सेकंड टाइम कर रहा है आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो प्रिंट हो जाएगा आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। थर्ड टाइम वो कोई वैल्यू उसको पास नहीं करा रहा, ठीक है। इस पैरामीटर को कोई आर्गूमेंट नहीं आ रहा, तो इस केस में इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नॉर्वे, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आई एम फ्रॉम नॉर्वे, और फिर लास्ट में आई एम फ्रॉम ब्राज़ील एज इट इज़ प्रिंट होगा। सो आई एम फ्रॉम स्वीडन, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। थर्ड टाइम इसने कुछ नहीं वैल्यू पास कराई थी, तो इस केस में ये कंट्री में डिफ़ॉल्ट वैल्यू नॉर्वे चली जाएगी, ठीक है। तो ये काम भी आप ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है जी पासिंग अ लिस्ट एज एन आर्गूमेंट। आप पूरी की पूरी लिस्ट भी पास करवा सकते हैं। लिस्ट इज सिमिलर टू लाइक एरे, बट लिस्ट में कुछ और हमारे पास एडवांस फीचर्स भी होते हैं, हम देखेंगे। तो यू कैन सेंड एनी डेटा टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट्स टू अ फंक्शन। स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, लिस्ट हो सकती हैं, डिक्शनरी हो सकते हैं, कोई भी डेटा टाइप आप एज आर्गूमेंट पास करा सकते हैं। एंड इट विल बी ट्रीटेड एज द सेम डेटा टाइप इनसाइड द फंक्शन। और जिस तरह की आप डेटा टाइप पास कराएंगे उसी तरह की वो डेटा टाइप ट्रीट होगी inside the function. If you send a list as an argument, it will be a list when it reaches the function. जब वो फंक्शन में पहुंचेगी तो वो लिस्ट ही होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें तो डिफाइन माई फंक्शन फूड, फूड की वो एक लिस्ट बना रहा है नीचे, और वो फिर फंक्शन में पास होगी। और फंक्शन में क्या हो रहा है कि फॉर एक्स इन फूड, वो फूड की लिस्ट के एक एक एलिमेंट को इटरेट करवा रहा है फॉर लूप से और उसको प्रिंट करवा रहा है। अब बाहर ये क्या काम कर रहा है, ये फ्रूट्स के नाम से एक लिस्ट बना रहा है जिसके अंदर एप्पल, बनाना और चेरी है। अब माय फंक्शन में ये फ्रूट्स की लिस्ट पास कर देगा, तो ये क्या होगा, ये फूड का जो हमने ये बनाया है पैरामीटर, इसमें एज आर्गूमेंट ये पूरी की पूरी लिस्ट चली जाएगी। अब फूड के अंदर क्या आ गया, एप्पल, बनाना, चेरी। अब फॉर एक्स इन फूड करेगा तो फॉर एक्स फर्स्ट टाइम एक्स में एप्पल होगा, सेकेंड टाइम बनाना होगा, चेरी होगा थर्ड टाइम, और ये प्रिंट हो जाएंगे एप्पल, बनाना, चेरी एज इट इज, ठीक है। बताने का मकसद ये कि आप पूरी की पूरी लिस्ट भी पास करा सकते हैं उस फंक्शन के वो पैरामीटर में। अच्छा, अभी तक हमने जितने फंक्शन देते वो कोई रिटर्न वैल्यू नहीं कर रहे थे, लेकिन फंक्शंस कैन रिटर्न वैल्यू। टू लेट अ फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू यूज़ द रिटर्न स्टेटमेंट। हमने जस्ट रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी होती है, कोई ऊपर डेफिनेशन में हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं होती इसकी रिटर्न टाइप क्या है, ये क्या रिटर्न करेगा, कितनी वैल्यूज रिटर्न करेगा, कुछ भी नहीं। ऊपर वाला सेंटेंस वही रहा, डिफाइन का कीवर्ड फॉलोड बाय फंक्शन नेम फॉलोड बाय आर्गुमेंट लिस्ट, और फिर एंड में कॉलन लगा के। ऊपर की लाइन में कोई चेंज नहीं है। आप नीचे अपना इसका फंक्शन के स्कोप में आए करें, और लास्ट पे आपने कोई वैल्यू अगर रिटर्न करानी है तो वो लास्ट स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी, रिटर्न का कीवर्ड होगा। और इस केस में वो क्या कर रहा है, जो भी एक्स में वैल्यू आएगी उसको 5 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न करा रहा है। सो फर्स्ट टाइम माई फंक्शन में वो 3 पास कर रहा है तो रिटर्न हो जाएगा 15। सेकेंड टाइम 5 पास करा रहा है तो रिटर्न हो जाएगा 25, और नेक्स्ट लास्ट टाइम वो 9 पास करा रहा है तो रिटर्न हो जाएगा 45। 15, 25, 45।
ये देखिए 5 से मल्टीप्लाई हो के वो वापस उसके पास आ रहा है। आगे जी पास स्टेटमेंट, जिस तरह हमारे फॉर लूप में भी पास स्टेटमेंट थी, इफ़ की इफ एल्स स्टेटमेंट में पास की स्टेटमेंट थी, इस तरह फंक्शंस में भी हम पास कर सकते हैं। फंक्शन डेफिनेशन कैन नॉट बी एम्प्टी, फंक्शन की डेफिनेशन हैज़ टू हैव एटलीस्ट वन स्टेटमेंट। बट इफ़ यू फॉर सम रीज़न हैव अ फंक्शन डेफिनेशन विद नो कंटेंट, आपका फंक्शन आपने ऊपर डिफाइन करना चाह रहे हैं लेकिन अभी उसके अंदर आपने कुछ लिखा नहीं है, तो उसको आप पास के कीवर्ड से अवॉइड कर सकते हैं। पास का कीवर्ड आप लिख लें तो आपको एरर नहीं आएगा, आपका प्रोग्राम इंटरप्रेटर उसको रन कर देगा। ठीक है, यहाँ पे ये खाली फंक्शन लिखा है, डिफाइन किया, डिफाइन माय फंक्शन, अंदर कुछ भी नहीं लिखा था। पास में लिख दूंगा तो ये इंटरप्रेटर एक्सेप्ट कर लेगा, कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, एक खाली एक ये एम्प्टी फंक्शन के तौर पे अब लेटर ऑन इसको पास को मैं रिमूव करके यहाँ पे फंक्शन मज़ीद इंस्ट्रक्शंस ऐड कर सकता हूँ, लॉजिक बना सकता हूँ। ठीक है, ये तभी किया जाता है जब आपका कोड कंप्लीट नहीं होता, तो आप उसको बाईपास करवा रहे होते हैं। आपने पहली लाइन लिखी हुई है फंक्शन की कि ताकि याद रहे लेटर ऑन, और अंदर अभी उसकी लॉजिक नहीं बनाई, तो आप पास का कीवर्ड लिख के स्टिल अपने कोड को रन करवा सकते हैं, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास रिकर्जन है। रिकर्जन्स क्या होती हैं? रिकर्जन्स Python also set function recursions, which means a defined function can call itself. ऐसा फंक्शन जो अपने आप को कॉल करे, दैट इज कॉल्ड अ रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्जन इज अ कॉमन मैथमेटिकल एंड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। इट मीन्स दैट अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। एनी मतलब फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है, दैट इज कॉल्ड अ रिकर्जन। दिस हैज़ द बेनिफिट ऑफ मीनिंग दैट यू कैन लूप थ्रू द डेटा टू रीच अ रिजल्ट। इसमें हम लूप करते हैं डेटा से, ठीक है, कंडीशन बनती। ये नीचे इसकी एग्जाम्पल हुई हुई है, इफ़ ट्राई रिकर्जन के, तो ये डिफाइन कर रहा है एक ट्राई रिकर्जन के नाम से एक रिकर्सिव कोड है जिसमें ये के वैल्यू एज पैरामीटर ले रहा है। सो इफ़ के इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो रिज़ल्ट में क्या कर दे, के प्लस, यहाँ पे ये अपने आप को कॉल करा रहा है। तो जब तक ये के ज़ीरो से बड़ा होगा ये कॉल होता रहेगा। जैसे ही के ज़ीरो होगा तो ज़ीरो रिटर्न हो जाएगा, रिज़ल्ट में ज़ीरो आ जाएगा और रिटर्न रिज़ल्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ ये चलता रहेगा सिलसिला। यहाँ पे ये कॉल करा रहा है इस ट्राई रिकर्जन को 6 से, तो फर्स्ट टाइम ये कॉल होगा के में 6 होगा, फिर रिज़ल्ट कैलकुलेट करेगा के 6 प्लस, फिर ये दोबारा इसको कॉल कर लेगा विद द वैल्यू 1 लेस विच इज़ 5। तो फिर ये 5 के लिए चल पड़ेगा, ऐसी 4 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए, 1 तक, और 0 तक। जब तक 0 नहीं होगा ये चल अपने आप को डिक्रीमेंट करके यहाँ पे कॉल करता रहेगा, और एंड पे ये वैल्यू रिटर्न होना चाहिए हो जाएंगी। जब वो 0 होगा तो 0 रिटर्न हो जाएगा, फर्स्ट टाइम 0 रिटर्न होगा, फिर 1 रिटर्न होगा, 0 प्लस 1, फिर 2 रिटर्न होगा, फिर 3, फिर 4, इस तरह रिजल्ट कैलकुलेट होगा। तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 6 तक चलेगा ये, ठीक है, आखिरी इसमें 6 ही वैल्यू है। तो 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 1 प्लस 1 जो भी आंसर आता है, तो ये हमारे पास 21 आंसर आ जाएगा इसका। इन सबको ऐड करें तो 21 ही बनता है, ठीक है। 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 करें तो 21 बनता है। ये यहाँ पे यही हो रहा है। ये प्रिंट क्यों ऐसे इस ऑर्डर में हो रहा है कि देखें, जब 0 था तो प्रिंट उसने कुछ नहीं कराया, और रिजल्ट इज इक्वल्स टू 0 करके वो रिटर्न करा रहा है। जब उससे पीछे एक स्टेप पीछे जाएंगे तो 1 था, सबसे पहले तो 6 था ना, 6 से फिर 5 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 3, फिर 2 प्लस 1 प्लस 0। जब 0 में आएगा तब ये रिजल्ट रिटर्न होने शुरू होंगे। तो 0 में कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, 1 में 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर जब 2 था तो वो 1 में ऐड होके प्रिंट होना है, तो 1 प्लस 2 इज़ 3, तो 3 प्रिंट हो गया। फिर जब नेक्स्ट टाइम 3 आया तो पिछला रिजल्ट 3 था, 3 में 3 ऐड किया तो 6 हो गया। फिर एक स्टेप पीछे आएगा 4 आ जाएगा, 6 प्लस 4 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर एक स्टेप पीछे आएगा 5 आ जाएगा, 15 प्रिंट हो जाएगा। और फिर एक स्टेप जब पीछे होगा तो 6 आएगा, जहाँ से ये इसने रिकर्जन्स कॉल करनी शुरू की थी, 21 प्रिंट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको अब तक क्लियर ही होगा। रिकर्जन का डेटा स्ट्रक्चर में बड़ा स्ट्रॉन्ग डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में पढ़ाया जाता है, तो वहाँ से मेरे ख्याल आपको ये कॉन्सेप्ट होगा। तो ये हम पाइथन में भी इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। यहीं पे तक था फंक्शंस के बारे में, हमने काफ़ी सीख लिया। फंक्शन रिटर्न्स भी कर सकते हैं वैल्यू, हम आर्गूमेंट्स भी पास करा सकते हैं, और सिंपल सा इसका सिंटैक्स है, कोई इसमें हमें रिटर्न टाइप स्पेसिफाई नहीं करनी पड़ती। C++ की तरह कोई हार्ड एंड फास्ट इतने रूल्स नहीं है,
सिंपल सा कोड है इसका। तो आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा।